नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं और अगले 24-48 घंटों में नीतीश कुमार ये कर देंगे। नीतीश कुमार राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप देंगे और नीतीश कुमार ने इसके साफ संकेत दे दिए हैं। पहले तो उन्होंने राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ ले ली है और उसके बाद जब वो पटना लौटे तो कल ही उन्होंने अपना बंगला खाली करने की जो कवायद है उसको शुरू कर दी है। एक अन्य मार्ग से वो 7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट हो रहे हैं और 7 सर्कुलर रोड में जो सामान है एक अन्य मार्ग का, नीतीश कुमार के घर का, सरकारी आवास का, वो सामान 7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट होने लगा है। तो बंगला खाली करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो ये तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार अपना बंगला खाली कर रहे हैं और वो इस्तीफा भी देने जा रहे हैं। और अब 24-48 घंटे रह गए हैं जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप देंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और खबर यह है कि निशांत इस पूरे घटनाक्रम से नाराज हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत भी नीतीश कुमार के इस्तीफे से नाराज हैं। वो ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है होली के दिन से लेकर अब तक, उसको लेकर वो नाराज हैं। उन्होंने नाराजगी जताई है और ये जो बात है ये हम बिहार के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मनीष कुमार, एनडीटीवी को हेड करते रहे हैं बिहार में, और उनके हवाले से कह रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है, ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है और उन्होंने ये जानकारी साझा की है। उनका दावा है कि निशांत कुमार इस पूरे घटनाक्रम से बेहद नाराज हैं और इसीलिए सरकार में कोई भागीदारी नहीं चाहते हैं, सरकार में शामिल नहीं होना चाहते हैं, सरकार में न मंत्री बनना चाहते हैं न उप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। और खबर तो यहां तक है कि उनको मनाने की कोशिश भी लगातार हो रही है, उनका मान मनोवल भी चल रहा है। तो जाहिर तौर पर और निशांत ने लगातार पार्टी के दर्जनों विधायकों से पिछले 3-4 दिनों में मुलाकात की है। विधायकों के साथ, पार्टी के नेताओं के साथ लगातार उनकी मुलाकातें चल रही हैं और जनता दल यूनाइटेड में क्या स्थिति है ये बताने की जरूरत नहीं है। पार्टी का एक बड़ा धड़ा ये मानता है कि पार्टी का एक बड़ा धड़ा भी नाराज है और वो मानता है कि नीतीश कुमार को राज्यसभा नहीं जाना चाहिए था, मुख्यमंत्री की कुर्सी उनको नहीं छोड़नी चाहिए थी और ये जो फैसला हुआ है ये ठीक नहीं हुआ है। और पार्टी का एक धड़ा इसके लिए जनता दल यूनाइटेड के 2 बड़े नेताओं को जिम्मेवार मानता है और यही कारण रहा। ये नाराजगी तब और खुलकर सामने आ गई। ये नाराजगी कई बार दिखती रही है और दिल्ली जब नीतीश कुमार पहुंचे राज्यसभा की शपथ लेने के लिए तब उनके आवास पर भी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने उनके सामने हाथ जोड़े, मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ने का आग्रह किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम इस फैसले से खुश नहीं हैं। कई दशक के बाद नीतीश कुमार का दशकों का राजनीतिक सफर रहा है। एक तो नीतीश कुमार के सामने उनके फैसले के विरोध की हिम्मत किसी ने नहीं दिखाई, उनकी पार्टी के लोगों ने कभी ऐसा मौका शायद ही कभी आया हो, लेकिन ये पहला मौका है शायद अपवाद के तौर पर जब नीतीश कुमार के फैसले का विरोध उनके सामने हो रहा है, उनकी आंखों के सामने उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये आपका फैसला सही नहीं है, आपने ठीक नहीं किया है और आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा नहीं देना चाहिए, तमाम तरह की बातें। हालांकि एक बात यह भी निकलकर सामने आई कि जेडीयू के नेताओं कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार के सामने ये कहा कि ललन सिंह को, संजय झा को मुख्यमंत्री बना दीजिए। हालांकि जेडीयू के नेताओं कार्यकर्ताओं का एक तबका ऐसा भी है जो इन नेताओं से बड़ा नाराज रहता है। तो अपने आप में एक बड़ी खबर है। सवाल यह है कि आखिरकार नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, जो कि तय माना जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, तो फिर पार्टी में किस तरह का विस्फोट होगा, जेडीयू के नेताओं कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया क्या होगी, खासकर उन नेताओं और कार्यकर्ताओं की जो नहीं चाहते कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे। देखिए, पहले तो विधायक भी नाराज थे, विधायक भी खुलकर बोल रहे थे, लेकिन जिन विधायकों के अंदर मंत्री बनने की महत्वाकांक्षा है, जिन विधायकों को लगता है, जिन लोगों को लगता है कि मंत्री नहीं बन पाएंगे अगर बोलेंगे तो, और विधायकों को ये मालूम है कि भाई अब जेडीयू में रहना है तो बीजेपी बीजेपी कहना है, तो
तो उन्होंने अब बोलना छोड़ दिया है, उन्होंने अपनी जुबान पर ताला जड़ लिया है और इससे संबंधित एक खबर भी हमने आपको दिखाई थी। लेकिन निशांत कुमार तो निशांत कुमार हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट मनीष कुमार, उनके बयान, उनके ट्वीट का जिक्र हमने किया और वो नाराज बताए जा रहे हैं, निशांत नाराज बताए जा रहे हैं मनीष कुमार के दावे के मुताबिक। और जाहिर तौर पर बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और वो ये लिख रहे हैं कि निशांत नाराज हैं, और अगर वाकई नाराज हैं तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी की राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि निशांत को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि उन्होंने सरकार में कोई हिस्सेदारी लेने से मना कर दिया है, कुछ बनने से मना कर दिया है, ना वो डिप्टी सीएम ना ही वो सीएम बनना चाहते हैं। तो सवाल ये है कि अगर शपथ हो गई, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बना ली, मुख्यमंत्री बीजेपी का हो गया, तब भी क्या बीजेपी की राह आसान होगी? तो भारतीय जनता पार्टी आगे की बात शायद अभी नहीं सोच रही होगी या सोच भी रही होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता अभी यही है कि वर्षों पुराना जो सपना है बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने का, पहले वो सपना पूरा हो जाए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी खूब खेल चल रहा है, जिसकी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, और एक नहीं कई नाम चल रहे हैं। सम्राट चौधरी रेस में आगे सबसे जरूर हैं, लेकिन कम माथापच्ची नहीं है या कम टकराव नहीं है सीएम की कुर्सी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर। तो देखना होगा, जनता दल यूनाइटेड अगर मानी है बीजेपी को सीएम की कुर्सी देने के लिए तो किन शर्तों पर मानी है, और अभी सारी चीजें बिल्कुल आसानी से हो जाएंगी या अभी भी कुछ अप्रत्याशित होना बिहार की राजनीति में बाकी है। अपने आप में ये एक बहुत बड़ी जानकारी है, बहुत बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत नाराज हैं, और इतने नाराज हैं कि वो डिप्टी सीएम और मंत्री भी नहीं बनना चाहते। बहुत बहुत धन्यवाद।